नमस्कार दोस्तों, आज के AIR में कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हम देखेंगे। जो बोर्ड पे मैं जब न्यूज़ सुन रही होती हूँ उसी वक्त मैं नोट डाउन कर लेती हूँ एक पॉइंट की वजह की तरह से कि हाँ यहाँ पे हमें ये आज डिस्कस करना है। बोर्ड पे अगर दिख नहीं रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सेल्फ नोट्स बनाइए, वो ज़्यादा काम आएंगे। आप सिर्फ पॉइंट डेली बेसिस पे अगर लिखते जाएंगे तो इन फ्यूचर आपको रिवाइज़ करने में और ये भी पता होगा, खुद से लिखते हैं तो ज़्यादा याद रहते हैं और ज़्यादा हाईलाइटेड रहता है कि हाँ ये टॉपिक हमने वहाँ कहीं लिखा था। तो इसलिए सेल्फ नोट्स बनाइए और अपने ही नोट्स काम आएंगे, सीधी सी बात ये। तो आज का जो AIR था उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट था SEO ही 2-3 दिन यही चलेगा। SEO के बारे में हमने कल डिस्कस कर लिया था। SEO इम्पॉर्टेंट था क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस भी आए हुए और हमारा जो सेकंड पेपर का जो IR रिलेटेड है इंटरनेशनल रिलेशंस और उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है वो किस तरीके से भारत पर प्रभाव डालते हैं और भारत को प्रभावित करते हैं, ये देखा था। तो इसी के अंतर्गत एक और संस्था है रेट्स, वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। रेट्स क्यों इम्पोर्टेंट हो जाती है, कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंट हो जाती है। GS सेकंड में तो है ही, अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उसमें तो इवन GS थर्ड में इंटरनल सिक्योरिटी में भी इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी में आतंकवाद, उग्रवाद और ये वाले सारे टॉपिक हैं। और साथ ही साथ ये है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में कैसे आतंकवाद और जो सीमावर्ती क्षेत्र है वो सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा को कैसे प्रभावित करती है। तो ये कहीं ना कहीं, जैसे पाकिस्तान है हमारा सीमावर्ती राज्य है जो कहीं ना कहीं हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट होता है, वहीं पे म्यांमार वगैरह। तो इंटरनेशनल लेवल पे क्या हम ऐसे प्रयास कर रहे हैं जो आतंकवाद से लड़ने की दिशा में हम मजबूत स्थिति में, जैसे UNO में हम क्या कदम उठा रहे हैं, वैसे ही रेट्स एक इम्पॉर्टेंट संस्था है हमें एग्जाम्पल देने के लिए कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या कर रहे हैं। तो रेट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये SEO का एक स्थायी संस्था है जो 2004 में स्थापित की गई थी। रेट्स की फुल फॉर्म देखते हैं, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जो 2004 में स्थापित किया गया था, जिसका मेन उद्देश्य था आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद से एक समन्वय बना के, सदस्यों के बीच में समन्वय बना के उसके खिलाफ लड़ना। क्योंकि एक क्षेत्रीय पूरा SEO एक क्षेत्रीय ग्रुप है और बहुत बड़ा ग्रुप है। यूरेशिया, इवन रशिया और एशिया, जो रूस का क्षेत्र है वो एशिया और यूरोप में आता है, तो यूरेशिया क्षेत्र का तो बहुत बड़ा क्षेत्र इसके अंदर इंक्लूड होता है और एक बड़ी जनसंख्या को कवर करता है। साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़े इकोनॉमी एरिया को भी कवर करता है। तो इसलिए आतंकवाद एरिया यहाँ पे जैसे अफ़गानिस्तान है, ईरान, पाकिस्तान, ये सारे आतंकवाद प्रभावित राज्य देश भी हैं। तो इनसे कहीं ना कहीं हमारी क्षेत्रीय जो स्थिरता या शांति समन्वय बना होता है उसके खतरा, उसको लिए खतरा है। तो इसलिए हमें भारत को इसके क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। और हाल फिलहाल में जो 2022-23 के लिए भारत ही इसकी अध्यक्षता कर रहा है, भारत इसका कोऑर्डिनेटर है, तो इसलिए एक इम्पॉर्टेंट संस्था हो जाता है। इसके बारे में हम देखते हैं अगला। केंद्र और असम और 8 वहाँ के आदिवासी समूह, उन्होंने मिलकर त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? हमारा GS सेकंड में जो राज्य और केंद्र राज्य संबंध है या फिर क्षेत्रीय शांति और समन्वय का जो क्षेत्र है उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये कैसे हमें प्रभावित करता है कि त्रिपक्षीय शांति समझौता है ना, वो पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्य कहीं ना कहीं हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल पे प्रभावित करते हैं, क्योंकि बहुत सारे देशों से हमारी सीमा लगती है। साथ ही साथ अगर पूर्वोत्तर राज्यों में शांति व्यवस्था बनी रहती है तो उसका प्रभाव हमारी इकोनॉमी ग्रोथ पे और हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा प्रभावित या फिर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। चिकन नेक है जैसे वो वाला एरिया है, और जो चाइना है वो उसके ऊपर, मतलब चाइना का दबाव रहता है उस एरिया में बहुत ज़्यादा। इधर म्यांमार और इधर बांग्लादेश, तीनों ओर से हमारा पूर्वोत्तर राज्य घिरा हुआ है। तो वहाँ पर शांति समन्वय बनाना भारत सरकार की प्राथमिकता है। तो इसी दिशा में एक इम्पॉर्टेंट कदम है जिसको हम एग्जाम्पल की तरह यूज़ कर सकते हैं कि केंद्र, असम और आदिवासी समूह, जो 8 समूह हैं, उनके बीच में एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ है शांति व्यवस्था बनाए रखने का, शांति और समन्वय के लिए। ये हो गया। और साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट था जो अरुणाचल प्रदेश और असम, पूर्वोत्तर राज्यों के बीच में जो सीमा विवाद है वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बन के उभरा है हाल फिलहाल में, और वहाँ पे शांति व्यवस्था बनाने के लिए ये इस मुद्दे को सॉल्व करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसी दिशा में अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में भी हाल फिलहाल में बातचीत का दौर शुरू किया है गृह मंत्रालय ने, कि कहीं ना कहीं हमारे जो पूर्वोत्तर राज्य के जो सीमा विवाद है उसको भी हम रिजॉल्व करें, तो शांति व्यवस्था और समन्वय स्थापित हो सके। अगला है, हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं रामकृष्ण मिशन के बारे में। तो रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी द्वारा स्थापित एक इंस्टीट्यूट था, तो उसी का अभी हाल फिलहाल में कि उन्होंने जो हमारी शिक्षा नीति 2020 है
उसके अंतर्गत कैसे ऐसे इंस्टीट्यूट हमें लाभान्वित कर सकते हैं, उनका हम फ़ायदा उठा सकते हैं, फिर वो कैसे देश के लिए या फिर शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल ले सकते हैं कि रामकृष्ण मिशन ने अभी हाल फिलहाल में एक फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक की जो क्लासेस हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके अंतर्गत एक अच्छी शिक्षा और किस तरीके से एक डेवलपमेंट किया जा सकता है, बच्चों का सामाजिक परिवर्तन लाया जा सकता है, उसकी दिशा में एक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें। अगर रामकृष्ण मिशन के बारे में मीन्स में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो उसमें वहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम, ये एक इम्पोर्टेंट। उसके बाद में हम चलते हैं कूनो नेशनल पार्क। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इन्वायरमेंट के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। कूनो नेशनल पार्क में अभी हम 17 सितंबर को नामीबिया जो अफ्रीकन देश है, नामीबिया से हम वहाँ पे चीता रीइंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। कहाँ पे? कूनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है। कूनो में ही क्यों? क्योंकि कूनो में वहाँ पे सूटेबल जो इन्वायरमेंट है जहाँ पे चीता रह सकता है, तो वैसी परिस्थितियाँ हैं। तो इससे फ़ायदा क्या क्या होगा? एक तो हमारी देश में 1952 से ही चीता बिल्कुल गायब है, उसको लुप्त घोषित कर दिया था 1952 में। तो इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे? पारिस्थितिकी को फ़ायदा होगा, पर्यटन को फ़ायदा होगा, स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलेगा, साथ ही साथ स्थानीय स्तर पे आय बढ़ेगी। तो ऑल ओवर जो आर्थिक सामाजिक जो विकास होगा उसकी दिशा में एक इम्पॉर्टेंट कदम हो सकता है। बाकी हम 17 सितंबर को भी देखेंगे क्योंकि ये न्यूज़ कंटिन्यूटी में चलती रहेगी। उसके बाद में एक है जो राजस्थान BSF का जो बॉर्डर एरिया है, वहाँ पे महिला दस्ता, ऊँट का जो महिला दस्ता होता है वो भी अभी BSF ने इंट्रोड्यूस किया है। महिला सशक्तिकरण के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो और इम्पोर्टेंट था बुनियादी ढांचा विकास से संबंधित एक इन्फॉर्मेशन थी कुछ, कि बुनियादी ढांचे विकास के लिए कौन कौन सी इम्पोर्टेंट योजनाएं भारत सरकार की हैं, कि मेक इन इंडिया, PLI, NIP, स्मार्ट इंडिया, स्मार्ट सिटी योजना, आवास योजना, उड़ान योजना, गतिशक्ति और परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण आदि आदि। तो ये इम्पोर्टेंट था आज का बुनियादी स्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचे से रिलेटेड हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर अलग वीडियो में बनाएंगे। ये थी आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़। मिलते हैं कल की न्यूज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।